नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं डेली लाइन न्यूज फाइल की बड़ी खबरों में। आज सबसे पहले बात मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र की। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सरकार एक देश एक चुनाव के बिल पर चर्चा हो सकती है या उसको पेश कर सकती है। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। वहीं संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाए जाने पर विपक्षी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह घबराहट में लिया गया फैसला है। इसी घबराहट में मेरी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। आज की अगली बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है। मुंबई में चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को लेकर आई OCCRP की रिपोर्ट को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। राहुल गांधी ने पूछा कि देश से बाहर भेजा जा रहा पैसा आखिर किसका है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का $1 अरब बाहर भेजा गया। जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है वो प्रधानमंत्री के करीबी व्यक्ति का है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि G20 की मीटिंग्स का समय है। अलग अलग देशों से लीडर्स हमारे देश में आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि देश के अखबारों में बहुत गंभीर मसला उठाया गया है। उन्होंने अखबारों की हेडिंग बताते हुए कहा कि एक परिवार जो मोदी के करीब है उसने अपने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया। राहुल गांधी ने कहा कि $1 बिलियन हिंदुस्तान से अडानी की कंपनी के नेटवर्क के जरिए अलग अलग देशों में गए और वापस आ गए। इससे शेयर प्राइस को इन्फ्लुएट किया गया और यही पैसा हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट और पोर्ट खरीदने में इस्तेमाल किया गया। अखबारों ने कहा कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने पूछा कि जो पैसा यूज किया जा रहा है वो किसका है, ये अडानी का है या किसी और का। इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अडानी ही है। आज की अगली बड़ी खबर है मुंबई में चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर। मुंबई में गुरुवार को शुरू हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक का आज दूसरा दिन है। इंडियन डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के नेताओं की आज होने वाली औपचारिक बैठक में गठबंधन के संयोजक और लोगों पर फैसला हो सकता है। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में पहले दिन की बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाने पर सहमति बनी थी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल सहित 6 मुख्यमंत्री और 28 दलों के 60 से ज्यादा नेता शामिल हुए। दिन में नेताओं के बीच मेल मिलाप का दौर चला। शाम को गठबंधन के एजेंडे और समन्वय समिति पर चर्चा हुई, जिसके बाद यह तय किया गया कि समिति हर राज्य का दौरा कर वहां के राजनीतिक हालात का अध्ययन करेगी और उसके बाद सीट बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान की शुरुआत कर रही है। इस कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने के लिए कॉल सेंटरों का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय में होगा। इस दौरान देश के कोने कोने से आए पार्टी के चुनिंदा सदस्य मौजूद रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए इन कॉल सेंटर्स के उद्घाटन के मौके पर चर्चा के लिए भाजपा ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की है। आम चुनाव के मद्देनजर भाजपा इस पहल के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूत करना चाहती है। इन कॉल सेंटर्स का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मतदाताओं के साथ प्रभावी तरीके से जुड़ना है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है। उधर नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में हिंसा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा गोलीबारी में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक मणिपुर के विष्णुपुर और चूराचंदपुर जिलों में पिछले 72 घंटों में 2 समुदायों के बीच लगातार हो रही गोलीबारी में कम से कम
5 लोग मारे गए हैं, साथ ही 18 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक विष्णुपुर जिले के खोइरेंटक की तलहटी और चुराचांदपुर जिले के चिंगफेई और खौसाबुंग इलाके में गोलीबारी लगातार जारी है। अधिकारी ने बताया कि हिंसा मंगलवार यानी कि 29 अगस्त को शुरू हुई थी, जब खोइरेंटक इलाके में भारी गोलीबारी के बाद लगभग 30 साल के एक ग्रामीण वॉलंटियर की मौत हो गई थी। बता दें कि मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा शुरू हुई थी, जो अभी तक शांत नहीं हो पाई है। 120 दिनों से राज्य में हिंसा लगातार जारी है। उधर पड़ोसी देश पाकिस्तान की सेना के काफिले पर आत्मघाती हमले में सेना के 9 जवान मारे गए। हमले में 20 अन्य जवान घायल भी हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार आत्मघाती हमलावर ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले में अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि हमला पाकिस्तानी तालिबान ने किया है। अगली बड़ी खबर भारत के चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है और चंद्रमा पर कई महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटा रहा है। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर लगातार खोजबीन कर रहा है। इस बीच इसरो ने एक बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसरो ने बताया है कि रोवर और अन्य पेलोड की गतिविधियों के अलावा भी कुछ और भी रिकॉर्ड किया गया है। इसरो ने लिखा कि इन सीटू वैज्ञानिक प्रोग्राम के दौरान चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर पर लगे चंद्र भूकंपीय गतिविधि पेलोड ने रोवर और अन्य पेलोड की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा इसने 26 अगस्त 2023 को एक प्राकृतिक प्रतीत होने वाली घटना को भी रिकॉर्ड किया है। इसरो के मुताबिक इस घटना के सोर्स की जांच की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश में चल रहे ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर। ज्ञानवापी परिसर में चल रहा एएसआई का सर्वे पूरा हो गया है। एएसआई 2 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय में सर्वे की रिपोर्ट पेश करेगा। एएसआई ने ज्ञानवापी में मौजूद इमारत के अंदर और बाहर के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। एएसआई ने सर्वे में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया है। बता दें कि मंदिर पक्ष की मांग पर 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। डेली लाइन के इस न्यूज फाइल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।